जय हिंद दोस्तों। शिक्षा एक उद्देश्य चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए सीटेट जो है वो एक कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्ज़ाम है। तो आपका कॉन्सेप्ट बेहतर हो, क्लियर हो, जिससे कि आप क्वेश्चंस को जज कर पाएँ, समझ पाएँ और उनको बेहतर तरीके से कर पाएँ। इसके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। अगर इनका आप प्रॉपर तरीके से रिवीजन करेंगे, इनका अभ्यास करेंगे, तो आप एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ, जो कि है एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। यानी वो अपने जो उसकी कक्षा है उसको बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवफुल बना सकती है। ऑप्शन है ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, नेक्स्ट ऑप्शन है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, और लास्ट ऑप्शन है अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। तो देखिए सबसे जैसे फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। कभी भी बच्चों को एक तरह के रिपीटिशन के हिसाब से हम उनको बेहतर तरीके से ना पढ़ा सकते हैं ना समझा सकते हैं, क्योंकि उससे उनके मन में कहीं ना कहीं एक तरह का मतलब जिससे कि उनका मन न लगना, उलझन जैसे उनको फील होना, इस तरह से हो सकता है। तो इसलिए अभ्यास ड्रिल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है ना। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाता है। इसी के साथ आगे है कि अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। तो कि प्रतियोगिता क्या है कि एक कंपटीशन मन में बैठा देना बच्चों को आपस में, ये सहयोगात्मक अभिवृद्धि को उत्साहित नहीं करता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, ये भी आपका ऑप्शन कैसा है, गलत है। थर्ड ऑप्शन जो दिया है कि विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, सबसे बेहतर ऑप्शन कह सकते हैं। देखिए जब भी आपको एग्जाम में इस तरह की चीज़ें दिखती हैं जिसमें बच्चा कहीं ना कहीं क्रिएटिव है, बच्चों की जो उसकी अपनी समझ है, जो उसकी क्रिएटिविटी है, जो उसकी थिंकिंग है, जो उसकी सोच है, जब उसको महत्वता दी जाए, या फिर उसके अपना जो उसकी थिंकिंग है यानी जो उसके एक्सपीरियंसेज हैं, वो जब अपने विषय वस्तु को अपने जीवन के साथ कनेक्ट करे, संबंध स्थापित करे, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा बच्चे के विकास के लिए, अभिवृद्धि के लिए ठीक रहती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए। यानी एक शिक्षक जिसकी कक्षा में अलग अलग तरह के कुछ बच्चे बैठे हैं, वैयक्तिक भिन्नता है उनमें, तो अब उससे निपटने के लिए वो क्या कर सकता है, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग अलग नामित करे। तो भाई ये तो गलत है। यानी कि बच्चों को जैसे अंक हैं, ग्रेड हैं, उनके हिसाब से कैटेगराइज कर दिया जाता है, तो ये तो बच्चों में कहीं ना कहीं हीन भावना पैदा कर देगा। नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। तो देखिए वही बात आ गई कि उनकी जो दृष्टिकोण है, उनकी समझ है, उसको कहीं ना कहीं पोषित किया जा रहा है, उसको महत्व दिया जा रहा है। तो बेहतर ऑप्शन है। चलिए आगे भी देख लेते हैं। विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। तो भाई डिफिकल्ट लॉज बिल्कुल विद्यार्थियों के लिए नहीं कर सकते, है ना। इससे तो बच्चा कुछ समायोजित हो जाएगा, कहीं ना कहीं उसका मन ही नहीं होगा स्कूल में आने का। आगे दिया है शिक्षक और आकलन के समान मानक तरीके हों। तो देखिए समान और मानक तरीके हम अप्लाई नहीं कर सकते। कई जगह हम देखते हैं कि बच्चों के हिसाब से, क्योंकि अगर अलग अलग भिन्नता वाले बच्चे हैं तो उनके लिए जो तरीके हैं वो मानक नहीं, एकदम समान नहीं हो सकते। हमें बच्चों के अकॉर्डिंग उनको एडजस्ट करना पड़ेगा, उस तरह से उसको कहीं ना कहीं पढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर जो सेकंड है कि बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को इंपॉर्टेंस दें, महत्व दें, सबसे बेहतर होगा। कि अगर अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए कि बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनने में असमर्थ बच्चा, ऑप्शन है केवल एकेडमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा। अब देखिए आप अगर देखिए जब भी अगर क्वेश्चन में नोट नहीं लगा हो, है ना, और उसमें केवल आ जाए, तो वो कहीं ना कहीं ऑप्शन को क्या कर देता है, फिक्स कर देता है, जिससे कि वो हमेशा ही गलत माना जाता है, लगभग मान के चलिए आप, ठीक है ना। क्योंकि केवल क्या है कि एक तरह का अभिसारी, आपने अगर पढ़ा होगा अभिसारी उपसारी, यानी फिक्स कर देता है आंसर को कि बस यही आंसर है, और ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है ना। चलिए आगे देखते हैं। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाए। बिल्कुल सही है कि अगर वो सुनने में कोई असमर्थ बच्चा है और अगर अच्छा करने के लिए हम उसको प्रेरित करते हैं, तो क्या है, जो भी उपयुक्त सुविधा है, साधन है, उसको उपलब्ध करवाते हैं और बेहतर एजुकेशन की तरफ उसको लेके जाते हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन है नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं करेगा या कर सकेगा। तो ये बिल्कुल भी गलत है। अगर उसको हम बेहतर तरीके से संसाधन उपलब्ध करा पाते हैं तो वो भी अच्छा करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए। तो देखिए यह उसको क्या करेगा कि सामाजिकता उसमें कहीं ना कहीं पैदा नहीं हो पाएगी। उसको लगेगा कि मैं कुछ अलग हूँ, जिससे कि मुझे इस तरह के स्कूल में भेजा गया है। बाकी बच्चों के साथ उसका भी मन करेगा खेलने का, पढ़ने का, लिखने का। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। यह कथन है। अब यह किस तरह का कथन है? ऑप्शन है सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। तो देखिए सही है, बिल्कुल सही है कि जब अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे, अलग अलग सांस्कृतिक माहौल के बच्चे जब विद्यालय में आते हैं तो वो क्या करते हैं कि उनके पास अलग अलग तरह के कौशल होते हैं, है ना। कोई कुछ पढ़ना सही तरीके से जानता है, कोई रीडिंग स्किल किसी में डेवलप बड़ी तरीके से हुई है, किसी को जैसे गाना इस तरह का है, किसी को कुछ और करना है, यानी अलग अलग स्किल्स उन डेवलप हुए होते हैं। ठीक है, उनकी अपनी समझ होती है अलग अलग बैकग्राउंड से। तो क्या है कि यह सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अलग अलग तरह के कौशल वो आदान प्रदान करते हैं, सीखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। तो देखिए उसको कैटेगराइज नहीं करना है कभी भी। इस तरह के ऑप्शन जो कैटेगराइज करते हैं, है ना, उनको सही नहीं ठहराना है। आगे दिया है गलत है, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाते हैं। तो ये भी गलत ऑप्शन है, ठीक है ना, क्योंकि वो अनावश्यक स्पर्धा की ओर नहीं ले जाते, बल्कि वो सीखने में हेल्प करते हैं, उनके डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। आगे दिया है गलत है, क्योंकि बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वह स्वयं को अलग थलग महसूस करता है। तो देखिए दुविधा उत्पन्न नहीं करता, बल्कि सीखने के अवसर प्रदान करता है। तो इसलिए इसका कह सकते हैं कि जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह स्व को वॉज पढ़ता है और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता, यानी वो एक जैसा समझता है। अब बताइए किस तरह का विकार है? यानी शब्द जबलिंग विकार है, डिसलेक्सिया है, डिस्मोर्फिया है, या फिर डिस्ग्राफिया है। तो देखिए पढ़ने में समस्या के लिए ज़्यादातर जो ऑप्शन में देखा जाएगा या फिर आंसर में जो आता है वो आता है पढ़ने से रिलेटेड जो भी समस्या है डिसलेक्सिया में आ जाती है। किस में आ जाती है? डिसलेक्सिया। ध्यान में रखिएगा, पढ़ने में समस्या आपने देखा होगा कि तारे ज़मीं पर जो मूवी है आमिर खान के, उसमें जो बच्चा है ना, ठीक है, वो पढ़ नहीं पाता है, समझ नहीं पाता, उसको अलग तरह के कुछ दिखते हैं वर्ड्स, वो अलग ही तरह से फील करता है उनको, तो वो क्या है? डिसलेक्सिया है। ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं और एक इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश कक्षा 2 का विद्यार्थी है, वह अपनी सोच की प्रक्रिया को अभिरुचि और उत्सुकता के आधार पर बढ़ा रहा है। यानी जो उसकी इंटरेस्ट है ना, अभिरुचि जो है ना, और उसका जो अंदर उत्सुकता है उसके आधार पर बढ़ा रहा है। वह सोच के किस प्रक्रिया की तरफ अग्रसर है? ठीक है, ऑप्शन है रुचि एवं जिज्ञासा की प्रक्रिया, अनुकरण की प्रक्रिया, तर्क की प्रक्रिया, या फिर कोई प्रक्रिया नहीं। तो देखिए आप समझिए इस बात को कि सोच की प्रक्रिया को अभिरुचि और उत्सुकता के आधार पर बढ़ा रहा है, जो कि आता है रुचि एवं जिज्ञासा की प्रक्रिया के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों के सोने के संदर्भ में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, उनके बारे में विचार दीजिए, इनमें से कौन सत्य है? ठीक है, सॉरी सोना नहीं, सोचना है। क्या है ये? सोचना यानी थिंकिंग। ध्यान रखिएगा, सोचना। ठीक है, ऑप्शन है बच्चे जैसा देखते हैं इस आधार पर सोचते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कि कल्पनाशीलता बालकों के अंदर अधिक होती है। बात सही है। अच्छा, ये दोनों ही चीज़ें सही है कि बच्चा जैसा देखते हैं, ठीक है, वो उस तरह का सोचने लगते हैं। आपने देखा जिस तरह का एनवायरनमेंट में उनको पाला जाता है तो उस तरह की उनकी कहीं ना कहीं सोच बन जाती है, तो उसका इफेक्ट हमको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देखने को मिलता है उनके विकास में। और कल्पनाशीलता बिल्कुल है, जैसे कार्टून में देखा होगा आपने, तो ज़्यादातर बच्चे हैं कि भाई इस तरह से एक पेन हो, मैं कुछ भी उस पर लिख दूँ वही निकल के आ जाएगा,
इस तरह से कोई दरवाज़ा हो, मैं कहीं जाना चाहूँ वहीं पहुँच जाऊँ, तो ये सोचते रहते हैं, वो जैसा देखते हैं समझते हैं तो उनकी अपनी थिंकिंग रहती है। आगे दिया है कि बालक स्वभाव से जिज्ञासु प्राणी होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, जिज्ञासु प्राणी होते हैं। और नेक्स्ट दिया है कि बालक अपने पूर्व अनुभव के आधार पर सोते हैं, बिल्कुल सही है, सोचते हैं, सॉरी सोचते क्या है ना, पूर्व अनुभव के आधार पर सोचते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई बालक अपने चारों ओर के भौतिक और मनोवैज्ञानिक परिवेश को देखकर सीखता है, यह प्रक्रिया कहलाती है। यानी कोई बालक है जो अपने चारों ओर के भौतिक और मनोवैज्ञानिक परिवेश को देखकर सीखता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रत्यक्षीकरण के आधार पर, कल्पना के आधार पर, तर्क के आधार पर, या फिर अनुकरण के आधार पर। तो देखिए ध्यान रखिएगा, ये प्रत्यक्षीकरण है। प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है कि जो प्रत्यक्ष अपनी आंखों से जो चारों तरफ देखता है बालक, उसे ही प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। तो जो भौतिक और मनोवैज्ञानिक परिवेश जो देख रहा है, परिवेश है ना, ये भी गलत है, यहाँ पर क्या परिवेश होता है ना, परिवेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा के छात्रों में परिपक्वता का अवलोकन कर पाते हैं कि कुछ छात्र आयु के पहले परिपक्वता प्राप्त कर चुके हैं, जबकि कुछ छात्र परिपक्वता प्राप्त करने की आयु में तो हैं, लेकिन उनमें परिपक्वता नहीं है ना, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि छात्रों अपनी कक्षा के छात्रों में परिपक्वता आप अवलोकन कर रहे हैं और उसमें ये देखते हैं आप कि कुछ छात्र तो परिपक्वता प्राप्त कर चुके हैं, मेच्योरिटी वो उनमें आ चुकी है, और कुछ मेच्योरिटी एज में तो हैं लेकिन अभी मेच्योरिटी उनमें आई नहीं है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? यानी कक्षा में उनके बैठने का क्रम, यानी किसी को आगे बैठा देते हैं तो मेच्योर हो जाता है और पीछे बैठा देते हो तो मेच्योर नहीं होगा। तो भाई ये तो प्रॉपर गलत है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यक्तिगत भिन्नता, विद्यालय आने में जाने उनके विभिन्न साधन, यानी कोई कार से आता है तो परिपक्व है और मेच्योर है, और अगर कोई बाइक साइकिल से आता है तो ऐसा नहीं है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, व्यक्तिगत भिन्नता। नहीं देखो, अलग अलग बच्चों में अलग अलग उनकी क्या है, मतलब डेवलपमेंट के अलग तरीके हो सकते हैं कि कोई थोड़ा सा पहले से मेच्योर हो जाता है, कुछ बाद में सीखता है, कोई अपने तरीके से सीखता है, क्योंकि उसमें हेरिडिटी है ना। देखिए आपने सीखा होगा कि जो आनुवांशिक जो उस पर जीन्स हैं और पर्यावरण है, उन दोनों की कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है ना, शिक्षिका ही है यहाँ पे, है ना, शैलियों का उपयोग करती है। वह से प्रभावित है, किससे प्रभावित है? कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, कोहलवर के नैतिक विकास के सिद्धांत, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, या फिर वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो देखिए जो इसमें बात की गई है कि विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्य, तो वैविध्यपूर्ण कार्य का मतलब होता है अलग अलग तरह के कार्य, जो कि गार्डनर की बहुबुद्धि में इनको डिफाइन किया गया है। किसमें किया गया है? न तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में किया गया है, कोहलवर के जो नैतिक विकास है वो तो पूर्व परंपरागत पश्च परंपरागत इसमें भी नहीं है, वाइगोत्स्की ने तो सामाजिक से सिद्धांतित दिया है सामाजिक विकास का। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है, यह दर्शाता है कि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, शिक्षक की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, या फिर कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, और नेक्स्ट ऑप्शन है उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। देखिए एक चीज़ आप इसे ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में जब आपको ऑप्शन दिए जाते हैं तो कई बार आपको बहुत सारे, जैसे 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, हो सकता है उसमें से आपको 2 ऑप्शन सही लगे, 3 ऑप्शन सही लगे, कई बार आपको लगेगा कि चारों के चारों ऑप्शन सही है। लेकिन बात सही या गलत की नहीं होती है, हमेशा बात होती है कि उसमें से बेहतर ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 जो है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, इसलिए वह क्या करती है, अपने विचारों को सबके सामने रखती है, अपने बच्चों यानी अपने जो सहपाठी हैं, उसके जो फ्रेंड्स हैं उनके सामने रखती है। तो इसलिए देखने को मिलता है कि बच्चे, कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे घर में उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है तो चुप रहते हैं, और जहाँ इंपॉर्टेंस दी जा रही है वहाँ पर वो अपने विचारों को रखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, या फिर व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है किशोरावस्था, ठीक है ना, समझिए जरा। किशोरावस्था के दौरान समाजीकरण जो है ना, क्योंकि बच्चे इस एज में अपनी एक तो समझ को बहुत ज़्यादा पोषित करते हैं, विकसित करते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि क्या गलत चल रहा है समाज में, सही चलना चाहिए, इस ढंग से चलना चाहिए, इस तरह से चलना चाहिए, है ना। तो समाजीकरण के लिए देखिए वैसे भी पूरे एक जीवन में सबसे कठिन काल जिसको बोला जाता है वो किशोरावस्था होती है। तरह तरह के जो संवेग हैं इस समय में पोषित होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जीवन की कह सकते हैं सबसे कठिन जो एज होती है ना, डिफिकल्ट जोन जो किसे कहते हैं, वो किशोरावस्था होती है। तो समाजीकरण भी जो है ना सबसे गहन और जटिल जो होता है वो किशोरावस्था के दौरान होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है, यानी वो क्वेश्चन जैसे बच्चे करते हैं तो अपने आप से उत्तर नहीं देती, बल्कि अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं, सहयोगात्मक अधिगम करने के लिए प्रोत्साहित करती है, और यह उपागम डैश के सिद्धांत पर आधारित है। तो क्या है, देखिए सबसे अच्छा काम कर रही है वो शिक्षिका, है ना, कि खुद से एक डायरेक्टली सिंगल आंसर नहीं, बल्कि बच्चों से वो क्रिएटिविटी करवाना चाह रही है। तो क्या है, सक्रिय भागीदारता है, बिल्कुल सही है। अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन है, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना, भूमिका प्रतिरूप बनाना है, या फिर सीखने की तत्परता की बात की जा रही है। तो भाई ये है सक्रिय भागीदारता। सारे के सारे बच्चे कहीं ना कहीं चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं, सहयोगात्मक अधिगम कर रहे हैं, तो क्या है, सक्रिय भागीदारता की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। देखिए खासकर ध्यान रखना, नहीं अक्सर ये होता है कि एग्जाम हॉल में बैठने के बाद नहीं हमको दिखता ही नहीं है, इतना जल्दबाजी में आंसर करते हैं कि नहीं दिखता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, इसको हमेशा फोकस में रखना कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र साधन है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि ही एकमात्र साधन वाली बात जब भी आ जाएगी तो ये आपको क्या कर देगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। सीखना लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है, या फिर जन अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो क्या है, अब देखो यहाँ पे गलत कौन सा है, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है, जन अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, ये सारे के सारे आंसर सही हैं। लेकिन एकमात्र साधन है, ये गलत है, और यहाँ पर यही पूछा गया कि विशेषता नहीं मानना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है संशक्ति शिल्प शिक्षा, समावेशी शिक्षा, सहयोगात्मक शिक्षा, या फिर पृथक शिक्षा। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो सेकंड है समावेशी शिक्षा, ये इसका राइट आंसर होगा।